हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, ये कहावत खासकर उन लोगों के लिए है जो सड़कों पर गाड़ियां लेकर उतरते हैं, लेकिन लोग जब सड़कों पर आते हैं तो इस कहावत को भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। प्रदेश में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस तेज रफ्तार ने कई घरों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। एक एक कर आपको सभी हादसों के बारे में बताते हैं। गोहाना में महम रोड पर बाईपास के पास एक अज्ञात वाहन ने गोहाना की तरफ से आ रहे एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, जिसकी शिनाख्त अहुलाना गाँव के रहने वाले प्रदीप के रूप में हुई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के भाई के बयान पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। थाना शहर गोहाना से मुझे सूचना मिली थी कि प्रदीप सनोफ सुरेश गाँव गोहाना RSM GH गोहाना एडमिट है। जिस इतना पर हम GH गोहाना आए हैं। मुदई के भाई, मृतक के भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैम रोड का एक्सीडेंट है, कल रात का। तफ्तीश जारी है। सर, ये किस चीज़ पे देख किसने कुछ बताया? ये मृतक मोटरसाइकिल पे था, अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था गाँव गोहाना से अहुलाना। किसी अज्ञात वाहन ने मारा? किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर लगी है। देखते हैं क्या। बताया जा रहा है कि प्रदीप काम से अपने घर लौट रहा था, तभी उसे किसी ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये प्रदीप नाम का लड़का था जी, और ये मजदूरी का काम करता था। ये शाम को काम करके अपने घर जा रहा था, और जैसे ही गोहाना मिनी बाईपास से आके ये निकला तो यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, और ये मौके पे ही इसकी मौत होगी। छोटे छोटे बच्चे घर में, और कोई कमाने वाला नहीं था। तो इसका मतलब हम सरकार से ये अपील करते हैं कि भाई इसको आर्थिक मदद दे, ताकि ये अपने जो बच्चों को पीछे छोड़ के गया है उनका गुजर बसर हो सके। ये अहुलाना गांव का रहने वाला था। शादी कब हुई थी उनकी? शादी तो अभी कुछ ही दिन, थोड़े दिन हुए हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतक प्रवीण के 3 बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं। वो अकेला ही कमाने वाला था। प्रदीप की मौत के बाद अब परिवार पर खाने का संकट आ गया। लोगों ने सरकार से मांग की है कि प्रदीप के परिवार की आर्थिक मदद की जाए, ताकि उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। हादसे की दूसरी खबर है भिवानी से। भिवानी में भी तेज रफ्तार का कहर इस कदर देखने को मिला, जिसमें एक 23 साल के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के अनुसार गांव बड़ेसरा का रहने वाला सचिन भिवानी में किसी काम के लिए आया था। जब वह शाम को वापस अपने गांव जा रहा था, तब गांव गुजरानी के पास सामने से तेज गति से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में सचिन बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भिवानी के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि सचिन भिवानी में नौकरी करता था। जब वो गांव बड़ेसरा जा रहा था, तभी गांव गुजरानी के पास उसके साथ हादसा हो गया। भिवानी कोर्ट के पास जिसका ऑफिसर, वो कल शाम को जैसे भिवानी से शाम 6:30 बजे के करीब बड़ेसरा के लिए निकला, तो गुजरानी गांव में पानी की डिग्गी के पास एक तेज़ गति से एक गाड़ी आई, जो उसके साथ दुर्घटना हुई, और वो गाड़ी वाला वहाँ से जैसे फरार हो गया। और मौके पर पहुंचकर एक मेरा भांजा है जिसका नाम शुभम है, जो नयाबाद से है, वो वहाँ पे पहुंचा। उसने उसको वहाँ से उठा के भिवानी मेडिकल में लेके आया, जहाँ पे डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि सचिन सुरेंद्र पाल RO बड़ेसरा की RS से मिलेगी चोटों का मौत होगी, जिसकी सूचना पाकर मैंने SI जेज में पहुंचा, जिसके मजरूब का पिता सुरेंद्र पाल हाजिर मिला, जिसने लिखित दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जांच में अब तक पे क्या पाया है सर? RS में चोट लगी है, 174 कार्रवाई पर जारी रहेगी। तीसरा हादसा हुआ करनाल में, जहां नेशनल हाईवे पर
एक कंटेनर बाइक पर पलट गया। इस हादसे की चपेट में 2 भाई आ गए, जिनकी मौत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लग सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, जिसमें बाइक को बुरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया। जांच अधिकारी का कहना है कि कंटेनर हिमाचल से दिल्ली की तरफ जा रहा था और अचानक नियंत्रण खोकर पलट गया। कंटेनर पलटकर सर्विस लाइन पर आ गया, जहां दोनों भाई बाइक पर जा रहे थे और कंटेनर की चपेट में आ गए। 6:30 बजे सरकारी फोन पे थाना वाले से फोन आया कि एक ट्रक कंटेनर और एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया सर। और सुबह मैं अपने मुलाजिम साथी के साथ सरकारी गाड़ी पर यहाँ पहुंचा मौके पर, और जो 2 लोग गाड़ी के नीचे दबे हुए मिले थे सर, जो मोटरसाइकिल सवार हैं सर, और वो यूपी के रहने वाले हैं और मॉडर्न डेयरी में काम करते हैं सर वो। और मॉडर्न डेयरी से छुट्टी होकर अपने घर यूपी में जा रहे थे। ये इंद्री के आसपास उनका घर है, यूपी में पड़ता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सर, एक तो हिमांशु है और दूसरा दीपक है। तो चाचा ताऊ के लड़के हैं? चाचा ताऊ के लड़के हैं दोनों की मौत हो गई थी मौके? मौत हो गई सर मौके पर। और हमने यहाँ से प्राइवेट क्रेन का प्रबंध करके उनकी डेड बॉडी। तो कंटेनर कैसे पलटा, कुछ पता चला? कंटेनर तो ऐसे सर, ये कंटेनर मेन रोड पर चल रहा था और ये सर्विस रोड पर था सर, और ट्रक का अनबैलेंस होके ऐसा लगता है कि जैसे ट्रक का अनबैलेंस होकर नीचे गिरा है। और बताया जा रहा है कि दोनों भाई यूपी के रहने वाले थे, जो काम से घर जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि वो घर लौटने की बजाय घर से इतना दूर चले जाएंगे कि फिर कभी घर वाले उन्हें देख नहीं पाएंगे। हादसे के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।